दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पवार के वीडियोस में। दोस्तों एक बार हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नई जानकारी के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों आज हम जो जानकारी लेकर आए हैं वह एसएससी जीडी से रिलेटेड लेकर आए। एसएससी जीडी में जो वैकेंसी आती है उससे रिलेटेड लेकर आए। तो उसमें क्या जानकारी लेकर आए, तो दोस्तों उसकी वैकेंसी 26,000 प्लस वैकेंसी आई है। कब से कब तक के फॉर्म भरे जाएंगे, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, कब एग्ज़ाम होगा, क्या सिलेबस रहेगा, कितनी फ़ीस लगने वाली है, एज में क्या छूट रहेंगी, इससे रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक के आपने हमारे यूट्यूब चैनल पवार के वीडियोस को दोस्तों सब्सक्राइब कर नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या गवर्नमेंट सूचनाओं से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखते हैं तो आने वाले वीडियो या गवर्नमेंट के जो भी वैकेंसी आती है या नए नोटिफिकेशन आते हैं उसकी जानकारी आपको आसानी से मिल पाए, इस कारण चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप यह पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आसानी से और भी आपको जो डाउट रहते हैं वो वाले भी चीज़ें पढ़ सकते हो। तो यह पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करके आप देख सकते हो। चलिए अब जानते हैं वैकेंसी की पूरी जानकारी एसएससी जीडी की। तो दोस्तों अगर आपको यह नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो इनकी मेन वेबसाइट एसएससी पर जाकर इस यह नोटिफिकेशन वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अब हम बताते हैं एसएससी जीडी में। तो एसएससी जीडी में दोस्तों ये सीआरपीएफ, एसएसएफ और असम राइफल इनसे रिलेटेड वैकेंसियाँ रहती है। तो दोस्तों यह कब से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, तो दोस्तों ये 24 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है, यानी कल से फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है 24/11। और फॉर्म कब तक के भराए जाएंगे, तो आप यहाँ देख पा रहे हो 31/12/2023, यानी इस साल के लास्ट डेट तक के फॉर्म भराए जाएंगे। 31 तारीख को कितने बजे तक, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 31 तारीख को रात के 11 बजे तक के फॉर्म का लास्ट सबमिटेड का टाइम रहेगा। लास्ट टाइमिंग मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, तो 1 तारीख तक के अगर आप 31 तारीख तक किसी कारणवश पेमेंट नहीं कर पाते हो तो 24 से लेकर 1/1/2024 तक रात को 11 बजे तक के आप अपनी पेमेंट की फ़ीस कर सकते हो जिनको फ़ीस लगने वाली है। चलिए आगे बात करते हैं डेट ऑफ विंडो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। अगर आपके फॉर्म में कुछ गलतियां हो जाती है धोखे से या कुछ हो जाता है तो 4 से लेकर 6 तारीख तक आप अपने फॉर्म में सुधार करवा सकते हो, यानी 4 तारीख को फॉर्म में सुधार के लिए खुलेगा और 6/1/2024 तक आपको रात को 11 बजे तक आप यह फॉर्म में सुधार कर सकते हो। अब हम एग्ज़ाम की बात करें तो दोस्तों यह एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी सीबीटी जो बोलते हैं उसके अनुसार यहाँ ऑनलाइन पेपर होगा। पेपर कब होगा, तो फरवरी से मार्च के बीच इनका टेंटेटिव है कि इस टाइम में यह पेपर ले लेंगे 2024 में, फरवरी से मार्च के बीच। और अब आगे बात करते हैं दोस्तों, चलिए वैकेंसी से रिलेटेड। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कितनी वैकेंसियाँ आई है और क्या आई है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो वैकेंसियाँ। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि दोस्तों इसमें आपका पे स्केल क्या रहने वाला है। तो आप यहाँ पर अपना पे स्केल देख सकते हो, लेवल 3 के अनुसार 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक, यानी यहाँ पर आपका पे स्केल रहने वाला है। फिर थर्ड नंबर के पॉइंट वैकेंसी की बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपके लिए टोटल वैकेंसी 23,347 है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो दोस्तों हम यहाँ पर आपको वह भी बताते हैं, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो 2799 वैकेंसियाँ। ऐसा करके टोटल वैकेंसी आपकी 26,146 वैकेंसियाँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हो टोटल वैकेंसियाँ 26,146, यानी बहुत क्वांटिटी में अच्छी वैकेंसी आई है। और फिर बाद में आप अगर मेल हो तो मेल के SC ST OBC EVS UR अपनी कैटेगरी वाइज आप वैकेंसियाँ देख सकते हो। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो अपनी कैटेगरी के वाइज आप अपनी वैकेंसियाँ देखकर फॉर्म भर सकते हो। अब फॉर्म से रिलेटेड बात होगी, चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं और स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाएंगे और बताएंगे कि एज से रिलेटेड। तो आपकी एज की गणना की जाएंगी दोस्तों 1/1/2024 तक। आपने 18 से 23 वर्ष के बीच होना चाहिए तो आप यह फॉर्म भर सकते हो। यानी आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि 18 से 23 वर्ष उम्र मांगी है और उम्र की गणना एक यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1/1/2024 के अनुसार होंगी। दोस्तों हम यहाँ आपको इसलिए बारीकी से पॉइंट बता रहे हैं कि आप आसानी से अच्छे से समझ पाओ। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपको कैटेगरी वाइज कुछ छूट भी दी जाएंगी। अगर आप SC ST के कैंडिडेट हो और आपकी ज़्यादा हो जा रही है तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएंगी। अगर आप OBC के कैंडिडेट हो तो आपको 3 वर्ष की छूट दी जाएंगी और आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको भी 3 वर्ष की छूट दी जाएंगी। और चिल्ड्रन एंड डिपार्टमेंट विक्टिम किल्ड इन
यानी दोस्तों 1984 के अनुसार ये गुजरात दंगों का है, जहाँ तक क्या है दोस्तों, तो उससे रिलेटेड इनमें 5 वर्ष की छूट इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन मेन ऊपर के 3 पॉइंट है जो कैटेगरी वाइज आपके लिए छूट के लिए है, जो हमने आपको बता दिया। चलिए आगे पॉइंट की बात करते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, ये स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाएंगे, यहाँ पर लिखा है प्रोसेस सर्टिफिकेट एंड इन्फॉर्मेशन, नीचे जाएंगे दोस्तों। एजुकेशन, हाँ अब एजुकेशन की बात करें तो 1/1/2024 तक के आपको मिनिमम 10th पास हो जाना चाहिए। यानी अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है, आप कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी या किसी से कर रहे हो या जो भी है, तो आपका 1/1/2024 तक आपने 10वीं पास हो जाना चाहिए। और क्राइटेरिया अपनी एज का याद रख के इस अनुसार अपना फॉर्म भर सकते हो। तो आपने देख लिया यहाँ पर भी कि एजुकेशन में आपको 10th पास मांगा है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, यानी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो, और आपको यह PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जाकर PDF ले सकते हो। चलिए आगे बात करें। आपको यह जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपने NCC कर रखी है तो आपको इस प्रकार यहाँ पर छूट मिलने वाली है। अगर C सर्टिफिकेट है तो 5%, B सर्टिफिकेट है तो 3%, A सर्टिफिकेट है तो 2%। इस प्रकार आपको यहाँ पर मिनिमम मार्क में जो छूट मिलने वाली है वह। हाउ टू अप्लाई, अब आप अपना फॉर्म कैसे भर सकते हो। तो आपको अपना फॉर्म भरने के लिए SSC NIC इनकी वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भरना होगा। और इसमें फ़ोटो के साइज़, इमेज के साइज़ ये उन्होंने मेंशन कर दिया कि JPG में 20 KB से 50 KB के बीच आपकी इमेज होना चाहिए। इस प्रकार आप अपना फॉर्म फ़ोटो के साथ इस प्रकार सबमिट कर सकते हो। चलिए दोस्तों फ़ीस की बात करते हैं। तो फ़ीस क्या रहने वाली है, तो 100 रुपीज़ आपकी फ़ीस रहने वाली है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ऑल मेन कैंडिडेटों के लिए। और वुमेन कैंडिडेट है SC ST EVS, इसमें यहाँ पर इन्होंने दिया है वुमेन कैंडिडेट एंड बिलोंगिंग SC ST एंड एक्स सर्विसमैन, इनको पेमेंट में छूट रहने वाली है। और OBC जनरल वालों को 100 रुपये प्लस पोर्टल चार्ज, इस प्रकार फीस लगने वाली है। और SC ST वुमेन यानी फीमेल कैंडिडेट है तो उनको ओनली पोर्टल चार्ज देना होगा जो भी है। उसके बाद आप ये अपना पेमेंट किसी से भी भीम UPI नेट बैंकिंग, इससे किसी से भी अपना पेमेंट आप कर सकते हो। अब दोस्तों हमने यह बात कर लिया। अब करेक्शन का तो हमने आपको बता ही दिया था। 4 तारीख को विंडो ओपन होगा और 6 तारीख तक आप रात्रि 11 बजे तक के अपने फॉर्म का करेक्शन कर सकते हैं अगर कोई गलती होती है तो। और यही इन्होंने ये सेंटर हुन दिए कि यहाँ ये अपने एरिया वाइज इन जगहों पर सेंटर रहने वाले। 11 नंबर के पॉइंट में आप देख पा रहे हो कि एग्जामिनेशन सेंटर, इस प्रकार आपकी ये सेंटर की लिस्ट है, आप यहाँ सेंटर देख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि आपका पेपर कैसे रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो एग्जामिनेशन वाले जो सब्जेक्ट है, तो आपका जनरल इंटेलिजेंटी 20 नंबर का रहेगा, वो 20 क्वेश्चन रहेंगे और 40 नंबर का रहने वाला है। फिर B पार्ट में आपका जनरल नॉलेज रहने वाला है 20 नंबर का, 40 यानी 20 क्वेश्चन रहने वाले 40 नंबर का। इसी प्रकार मैथमेटिक्स का रहने वाला है 20 क्वेश्चन रहने वाले 40 नंबर का, 20 क्वेश्चन और 40 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का, इस प्रकार 40 नंबर के टोटल क्वेश्चन। और फिर इंग्लिश में भी 20 क्वेश्चन और 40 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन पर 2 नंबर दिए गए। इस प्रकार मेरे ख्याल से 100 क्वेश्चन हैं आपके दोस्तों, और इस प्रकार आपके रहने वाले हैं। और आपको टोटल 60 मिनट दी जाए। एक चलिए और आगे बात करें। मेन पॉइंट क्या है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो आपको फिजिकल में इस प्रकार ही कुछ रहने वाला है मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेटों के लिए। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि इस प्रकार यहाँ पर इनकी जानकारी दे दी गई है। और मेन जो पॉइंट थे लगभग दोस्तों हमने आपको पूरे प्रोवाइड करवा दिए। फिर भी अगर कोई पॉइंट छूट जाता है और आपके मन में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। ये मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए PET के लिए इस प्रकार कुछ यहाँ पर रूल दिए, तो आप PDF डाउनलोड करके पूरी जानकारी ले सकते हो A to Z। और फॉर्म का यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया है उन्होंने कि किस प्रकार फॉर्म भरना है। जैसे ही आप SSC NIC इन पर जाते हो तो आपके पास फॉर्म का इस प्रकार शेड्यूल खुलेगा, तो कुछ इस प्रकार आपको फॉर्म भरना है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है। इन्होंने एक डेमो में पूरा समझाया है, तो आप इस प्रकार देख सकते हो और पूरे डेमो के अनुसार फॉर्म भर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और हमने पूरी अच्छे से प्रोवाइड करवाने की कोशिश करी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस करिए। हर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए, हर गवर्नमेंट सूचनाएं महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए। सो थैंक यू दोस्तों।